इधर से चलिए। आइए जल्दी से पूजन करा करेंगे। भैया यहाँ आप खड़े हो जाइए। भैया आइए आइए खड़े नहीं खड़े अकेले रहिए आप। अच्छा पैसे मेरा अब जाओ कि अंदर पैसे लेंगे आप लोग। तो अंदर चलो फिर इंट्रोडक्शन सबका हो रहा है। चलो आप यहाँ चलिए। एक बार यहाँ चलिए हम थोड़ा सा कुछ लोग आ रहे हैं सबको रिसीव कर लें। फोटो खिंचवाने क्या? होल्ड। आकांक्षा जी थोड़ा सा आगे आइए, छुप रही हैं आप। हाँ भैया सामने कैमरा लुक भैया। प्लीज जो मैं खाना खा के जाएंगे रुआ सब भोजपुरी बताओ पड़ी रहा अंडरवियरवा कहाँ वाले थे आवाज। सोनू भाई बात करें, अभी हाल ही में आपका गाना आया है और बहुत अच्छा उसका फीडबैक मिल रहा है। कम समय में 1 मिलियन हुआ जो है। आपका और आकांक्षा जी का जो परफॉर्मेंस है वीडियो में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी लोग दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। आपको, आपके चैनल को भी, आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं, समर सिंह को और आकांक्षा दुबे को, दोनों लोगों की तरफ से सादर प्रणाम है। और बहुत अच्छा गाना हम लोगों ने बनाया था, ललचा दिले बाड़ू, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी से रिलीज़ हुआ और 17 घंटे में 1 मिलियन पार हो गया। और लोगों का प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम दोनों की तरफ से सबको दिल से धन्यवाद। सबसे पहले आप लोग को मेरा नमस्कार। मैंने जो समर जी के साथ गाना किया है ललचार दे दे बारू, मैंने बहुत दिल से वो गाना किया। एक्चुअली वो उसका जो स्टार्टिंग का मुखड़ा है मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं उस पर परफॉर्मेंस कर रही थी तो मैं ऐसा एज ए आर्टिस्ट नहीं कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं खुद की एक कंपनी की एक सॉन्ग कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा और अच्छा उसमें गेटअप दिया गया है, बहुत अच्छा गाना गया। 17 घंटे के अंदर 1 मिलियन तक क्रॉस हो गया। बहुत ही अच्छा गाना है। मैं चाहूँगी ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। 2 लाइन कि जब से तोपे वाला चीज तू देखा देले बाड़ू, ए जान हमर जीवा ललचा देले बाड़ू। तो गाने का मतलब म्यूजिक से लेके सभी लोगों को, और जो वीडियो बनाए हैं डायरेक्टर गोल्डी जायसवाल जी, बॉबी जैक्सन जी ने कोरियोग्राफ किया है, रोशन सिंह जी ने म्यूज़िक बनाया है, बड़े भैया, और यादव राज भाई ने लिखा था। और पूरी टीम ने मिल के बहुत मेहनत किया। और उस गाने में दिखेगा आप लोगों को, वीडियो भी दिखेगा, लुक भी अलग दिखेगा और लोगों को पसंद आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही बस आप लोगों का दुलार प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, हम रोज़ कुछ ना कुछ नहीं। समर भैया आपका कंपटीशन किससे है? कंपटीशन हमने कहाँ किया कंपटीशन, हम सिर्फ काम करते हैं, लोगों अपने दर्शक लोगों के लिए कुछ न कुछ नया ले आते हैं और वो लोग पसंद करते हैं। बस कंपटीशन हमारे अपने काम में ही है। हमारे गाने ऐसे होने चाहिए, हम रोज़ कंपटीशन करते हैं कि नहीं हमारे आज एक गाना ऐसा निकाला तो कल दूसरा कुछ अलग होना चाहिए, तीसरा कुछ अलग होना चाहिए। ऐसे फिल्मों के लिए भी हम करते हैं कि नहीं स्क्रिप्ट हमारी इतनी स्ट्रांग हो और काम इतना अलग हो कि किसी से मैच न करे। जी। आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं आपकी? आने वाली फिल्में विनाशक है, लव लेटर है, लाल चुनरिया है, कई फिल्में हैं। तो सभी अभी कोई सुहागन है, बहुत बड़ी फिल्म बन के रेडी है, बंटी शेख और संजीव बहरूपी जी ने उसको डायरेक्ट किया था। तो सभी फिल्में लगभग कंप्लीट होके पड़ी हैं, अब जब से रिलीजिंग हो। कौन कौन फिल्मों की शूटिंग लगातार करने वाले हैं अभी? अभी कल से एक फिल्म हमारी शुरू हो रही है, चंदन सिंह डायरेक्टर हैं उसके, तो लखनऊ में ही हम लोग शूट कर रहे हैं कल से। और आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा कि नहीं कहाँ क्या है सारा कुछ।
जी, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शक लोग हमारे लिए भगवान हैं और हमेशा उनका प्यार पाना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और पाएंगे हम। आकांक्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से इस फिल्म को लेकर के? मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर हमारी ये फिल्म बनेगी, जब रिलीज़ होगी, तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये पिक्चर प्लीज़ आप लोग देखिएगा। हमें आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे रहेंगे। बस यही चाहते हैं हम अपने दर्शक से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से इस फिल्म को लेकर के? बस दर्शकों से यही अनुरोध है कि वो फाइटर किंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में रिलीज़ होती है तो थिएटर में देखें और आशीर्वाद दें। दर्शक तो हमारे लिए भगवान है हमेशा से, और आज जो भी मिला है हमको उन्हीं लोगों से मिला है। तो हम तो यह चाहब कि हमेशा समर सिंह के ऊपर दोनों हाथ लगा के आशीर्वाद रहे। जो आपके गायकी से भोजपुरी एल्बम के गीतों का ट्रेंड बदला है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपको कैसे कहना है कि कुछ अलग करना है, जो खेत खलियान और देसी मिट्टी खाटी देहाती चीज़ को लेके आना है पब्लिक के बीच में संगीत के माध्यम से? देखिए, हमने माटी पैदाइश पूर्वांचल का, तो हमने के सब पता कि खेत में का होला, जोताई कैसे होला, बुआई कैसे होला, दवाई कैसे होला। तो हमने उसी चीज़ को फिर से, जो पहले आ रहा था कर रहे थे लोग, बीच में छोड़ दिए थे, हमने उस चीज़ को फिर से करने की कोशिश की। और लोगों ने इतना प्यार दिया कि कोई गाना 200 मिलियन, कोई 100 मिलियन जा रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। जो लोग बाहर रह रहे हैं 4-4, 5-5 साल से, देख नहीं पाते हैं कि नहीं हमारे गांव का क्या हाल है, कैसे हमारे पोखरा हुई, कैसे हमारे गाय भैंस हुई हैं। तो वो सब चीज़ें उस गाने में हमने दिखाया। हमको पता भी नहीं था कि इतने बड़े बड़े गाने होंगे। कम से कम 10 गाने 100 मिलियन गए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई कि नहीं, ये भोजपुरी को इतना मतलब ये सॉन्ग इतना बढ़ा रहा है हम लोगों को, नई जनरेशन के लोग भी कर रहे हैं उसको। तो अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है भोजपुरी में। और जो लोग कहते हैं कि नहीं ये गंदा है, वो है, हम कभी नहीं मानते हैं। आप सब बस हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक हमारी भोजपुरी को जितना प्यार दे रहे हैं वही प्यार हमेशा बना रहे हैं। इस फिल्म का टाइटल किंग नाम है, इसका अर्थ समझाइए और इसका नाम लेने का, टाइटल लेने का वजह क्या है और क्या विशेष कार्य आप दिखा रहे हैं? देखिए, कोई भी पिक्चर बनती है उसकी कोई ना कोई थीम होती है और उस थीम पर ही पिक्चर बनती है। तो ये जो समर किंग जो है समर सिंह इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये जो देसी स्टार जो समर सिंह हैं, इन्होंने फाइटर किंग के नाम से जो पिक्चर बना रहे हैं। फाइटर किंग मतलब को होता है कि किंग का भी जो किंग होता है वो फाइटर कैसे वो लड़ता है, कैसे, मेन ये है। तो उसमें जो इनके पिक्चरों में जो ये थीम है, कैसे संघर्ष करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे जन्मा, तो ये पिक्चरों हाँ जीवन में जो सारी चीज़ें होती हैं उसको इसमें दिखाया गया है। यही ना है। स्टार से डायरेक्टर साहब बताएंगे। आप बोलिए ना, उसमें थीम क्या है? समर जी, इसमें आपका किस प्रकार का कैसा रोल है? इसमें आपके क्या कैरेक्टर को क्या दिखाना आप चाहते हैं? क्या नया लोग आप लेकर आएंगे? देखिए, कहानी तो हर फिल्म की कुछ ना कुछ होती है, इसकी कहानी थोड़ा अलग है और पहले से ही हम बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कुछ चीज़ें अंदर रहनी चाहिए। जब फिल्म बन के आएगी पूरे तरीके से, तब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं हाँ कैसी फिल्म बनी। समर जी, बात करें जो है सर आए हुए हैं कीमती समय निकाल करके भोजपुरी समाज के लिए, भोजपुरी सिनेमा के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। कहीं न कहीं आज ऊंचाई पे भोजपुरी सिनेमा जा रहा है, तो बहुत बड़ा योगदान है सर का। क्या कहना चाहें इनके बारे में आप? सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम है। और आज सौभाग्य की बात है, हमारे लगभग लाइफ में हमको 17-18 साल हो गया इस लाइन में, पहली बार मिले और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज इस फिल्म का मुहूर्त हुआ और सभी लोग आए हुए हैं गार्जियन के रूप में। अच्छा लग रहा है हम लोगों को और हमेशा हम चाहेंगे कि हमारी भोजपुरी आगे बढ़े। भोजपुरी जितना बढ़ेगी उतना हम लोग बढ़ेंगे, तो यही कामना करते हैं। सर, आपसे एक सवाल जो हमेशा कसक रहता है भोजपुरी दर्शकों को लेकर के, कि भोजपुरी फिल्में सिंगल थिएटर में कहीं लगती कहीं नहीं लगती, पीवीआर या मल्टीप्लेक्स में सिनेमा भोजपुरी नहीं लग पाता है, तो उसके लिए क्या पहल करना चाहिए? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो मतलब रिच फैमिली है, वो चाहते हैं भाई अच्छा सिनेमा देखें, क्योंकि भोजपुरी को लेकर के ढेर सारे विडम्बना, जो कि ऐसा भोजपुरी फिल्में अब नहीं बन रही हैं, पारिवारिक बन रही हैं, लेकिन सिनेमा हॉल तक पहुँचने में दर्शक
नहीं, थोड़ा सा कहीं से सिनेमा को लेकर के? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहला जो पिक्चर हमारे मनोज तिवारी जी का बना था वो जो है नहीं लग रहा था, और लीला सिनेमा में वो लगा और सुपर हिट हुआ। ऐसा नहीं है, भोजपुरी जो क्षेत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, चाहे वो पिक्चर हो चाहे कोई हो। ठीक है, हमारा कुछ बीच में गैपिंग हो गई थी और तमाम पिक्चरें बीच में बनी थी, उसके बाद फिर बंद हो गया था। लेकिन जब से हम लोगों ने प्रयास किया 1984 में हमने इसकी नींव रखा, नींव रखने के बाद फिर इसकी प्रयास किया। प्रयास करने के बाद इतने पिक्चरें बनी हैं और इतने मेरे भोजपुरी के कलाकार हो गए हैं कि सबसे ज़्यादा देश में अगर पिक्चर बन रही है तो भोजपुरी की बन रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सारे सरकारों ने उस पर छूट भी दे रही हैं, प्रमोशन भी कर रही हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रमोशन किया। आज जो है छोटे घर के जिनको जो है कोई ABCD मालूम नहीं था और वह जाके आज जो है इतने बड़े बड़े स्टार बन गए, इतने बड़े बड़े आज दुनिया में नाम कमाए हैं। तो यह आप देखिए, ये प्रतिभा ही है। हमारे भोजपुरी में प्रतिभा बहुत है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। जैसे उनको मौका मिला, आज जो है पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान के चरम सीमा पर है वो। तो आज जो है बड़े बड़े स्टार जो है, जो हिंदी के और बॉलीवुड और हॉलीवुड और दुनिया के जो थे, उनसे ज़्यादा हमारे जो भोजपुरी के पिक्चर हैं वो जो हीरो हैं उनको फील करते हैं। और आप किसी भी शो में देखिए कि हमारे जो भोजपुरी के स्टार हैं, हमारी माटी, चाहे बिहार का हो चाहे यूपी का हो, जो भोजपुरी माटी है, इस माटी से चल के लोगों ने कहाँ तक पहुँचे हैं। और बड़े बड़े अमिताभ बच्चन जैसे और भी नाम आप किसका लो कि सारे लोग भोजपुरी में आके और यहाँ पर पिक्चरों में काम करने के लिए सब बड़े बड़े लोग जो है इसमें उनका लालायित रहते हैं। आज की स्थिति ये है, क्योंकि मार्केट जो है हिंदी और इसकी पिक्चरों को जो है मल्टीप्लेक्स में अब जो है कोई देखने नहीं जा रहा है, सब जो है मोबाइल सब घरों में जा रहा है। लेकिन तो भी भोजपुरी की पिक्चरें बन रही हैं और भोजपुरी की जो इस समय जो उसका मार्केट है वो सबसे ज़्यादा है। आपको और बताऊँ, पिक्चर की बात छोड़िए, आज चीन से लेकर पूरे दुनिया में अगर कोई मार्केटिंग का अगर जगह बचा है तो भोजपुरी क्षेत्र बचा है। सबसे ज़्यादा जो है देश में 35 करोड़ की आबादी हमारी है, तो हम लोग 33%, पूरे देश में 33% की आबादी है, संख्या मेरी सबसे ज़्यादा है। अगर 5-5 रुपया हम लोग देते हैं तो इतनी बड़ी पिक्चर वो सुपर हिट हो जाती है। अन्य पिक्चरें आज चाहे गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो, चाहे जितने भी लोग हैं उनकी संख्या कम है, हमारे भोजपुरी की संख्या ज़्यादा है। इसीलिए हमारी जो पिक्चर बन रही है वो सबसे सुपर हिट हो रही है। सर, मल्टीप्लेक्स में कब देखने भोजपुरी सिनेमा? देखिए, मल्टीप्लेक्स में भी लग रही हैं और बहुत से पिक्चरें हैं कि मल्टीप्लेक्स में चल रही हैं, लगी हैं और आगे भी लगेंगी। हम लोग प्रयास भी करते हैं, जहां नहीं लगता है अगर कलाकार अगर हमसे बात करता है तो वहां हम लोग लगवाते हैं, उसको प्रयास करके उसको लगवाते हैं। और ये पिक्चरें जो भी अब बन रही हैं मल्टीप्लेक्स में जा रही हैं, क्योंकि हिंदी और अन्य पिक्चरें जो उनमें फ्लॉप हो रही हैं उसमें कोई थीम नहीं है। लेकिन भोजपुरी में लोग जो है 100 रुपया 200 रुपया अपने जेब से मेहनत मजदूरी करके, लेकिन तो भी जाके पिक्चर देख रहा है। अगर चल रहा है तो भोजपुरी की पिक्चरें ही चल रही हैं, बाकी और पिक्चरें सब फ्लॉप होती जा रही हैं। समर जी की बात की जाए, देसी स्टार कहा जाता है। इन्होंने जो गायकी शुरू किया, खेत खलिहान को लेके आए, समाज को लेके आए, आज भोजपुरी एल्बम का ट्रेंड चेंज हो गया। और इसके लिए समर जी को क्या बधाई देना चाहेंगे? देखिए, समर जी हमारे उभरते हुए कलाकार हैं और मेरी शुभकामना है, मैंने इस पिक्चर का आज जो है नारियल फोड़ा है, आज इसकी मुहूर्त किया है और मेरी शुभकामना यही है कि समर जी वो ऊंचाई पर पहुँचे जो हमारे भोजपुरी के मनोज तिवारी और हमारे निरहुआ और तमाम बड़े बड़े कलाकार गए हैं, उनसे भी आगे जाएं, ये मेरी शुभकामना है। हमारे और भी ये जो इनके साथ जो टीम है, मैं सभी टीमों को, बहुत छोटे छोटे कलाकार जो हाई स्कूल पास भी नहीं हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आज उनके पास पैसा रुपया धन इतना है कि बम्बई में बड़े बड़े कोठी बिल्डिंग वो बनवाए हुए हैं। तो ये पिक्चर इतनी हमारे जो है लोग हैं और लोग हमारे पिक्चर देखने जाते हैं। बकिया जो अन्य लोग हैं, जो गैर भोजपुरी के लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है पिक्चर देखने का, इसलिए वो पिक्चरें चल नहीं रही हैं। हमारे पिक्चरें चल रही हैं हमारे, इसीलिए भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, आप समझिए कि इस समय कम से कम हज़ारों स्टार हैं, जबकि 84-85 में 2-4 कलाकार भी ढूंढे नहीं मिल रहे थे। बात करें समर जी की, आज पूरे भारत में आर्टिस्ट की जो टॉप 20 का पायदान है उसमें 17वें नंबर पे आर्टिस्ट में है समर जी। क्या कहना चाहिए उनके बारे में? 17वें नहीं, वो नंबर 1 पर आने वाले हैं। समाज से हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इससे पहले अभी भी फिल्में अच्छी आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग मार्केट में ऐसे उतरे हुए हैं जो
द्वर्थक शब्दों का, अभद्र शब्दों का गानों में इस्तेमाल करते हैं, इस पर आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी अन्य पिक्चरें हैं बनी हैं जो अन्य भाषाओं में बनी हैं, आप समझने का आपका अर्थ जो है हमारे भोजपुरी में जो भी है, आप जो है जो बाणी आप बोलते हैं ना, हमारे बाणी में 2 अर्थी है। अब उसको अर्थ को आप कैसा लेते हैं वो आप पर निर्भर करता है। हमारे जो है नियत और हमारी बाणी, हमारी बोली, हमारी सब साफ़ है। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो साफ़ नियत से इस्तेमाल करते हैं। समझने वाले क्या समझ रहा है अब उस पर निर्भर करता है। रामायण में भी 2 अर्थी शब्द है। कबीरदास भी लिखे हैं 2 अर्थी शब्द है। कबीरदास भी हमारे भोजपुरी के थे। तो आज हमारे तुलसीदास भी भोजपुरी के थे, आत्माराम दुबे, उनके जन्मा गोंडा। तो ये सारे जितने भी लोग हैं 2 अर्थी शब्द हमारे अवधी में भी है, भोजपुरी में भी है, मैथिल में भी है। आप समझते क्या है, बात इसकी है। हमारे भोजपुरी में कोई अश्लीलता नहीं है। हाँ, लोग बात करते हैं जैसे मजाक में। अब खाने में लोग कहते हैं, गांव में जाइए अपने जन्म हम लोग जाते हैं ससुराल में, जीजा कुछ अभी खैनी है, कुछ पाछे खा ले जा। तो उसका अर्थ आप क्या समझते हैं अब आप जानिए। पाछे मतलब बाद होता है, लेकिन अब आप उसको अर्थ क्या लगाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे भोजपुरी में कोई अश्लीलता नहीं है। जो भी चल रहा है, जो भी है आज सुपर, और बहुत से लोग जलन करके आज हमारे जो भोजपुरी के जितनी पिक्चरें बनी हैं उसके डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके गैर भोजपुरी के लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो इसमें काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि भोजपुरी पिक्चर हमारी या भोजपुरी लोग या भोजपुरी पूरे दुनिया में, आप ये बताइए कि भोजपुरी के अलावा पूरे दुनिया में कौन है? पूरे दुनिया में भोजपुरी के लोग हैं। आज मॉरिशस से लेके सुरीनाम, फिजी, गुआना, ट्रिनिडाड, सिंगापुर, थाईलैंड, आप जहाँ चले जाइए वहाँ भोजपुरी के आदमी 30 से लेके 60-65% तक जो है। छठ की पूजा आप देखिए, मैं शुरुआत किया 84-85 में। आज छठ की पूजा पूरे दुनिया में फैला हुआ है। जब ये पता चला कि ये सूर्य भगवान की पूजा है तो पूरे दुनिया उनकी पूजा करे। ऑस्ट्रेलिया जहाँ बर्फ़ जम गया था वहाँ भी छठ की पूजा हो रही है। तो यह संस्कृति जो भोजपुरी की संस्कृति है पूरे इंडिया नहीं, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। जबकि ये इसको क्षेत्रीय भाषा माना गया था। आप समझिए कितना हम लोग आगे बढ़े हैं। ये क्षेत्रीय भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा हम लोग बना दिए हैं। धन्यवाद। यामिनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर आए अपना कीमती समय निकाल करके मुहूर्त में आप सबका आशीर्वाद बधाई देने के लिए। पहले तो सर को मेरी तरफ से प्रणाम। और अपना बड़े हैं आप, और आपने बहुत अपना कीमती वक्त हम लोग को दिया, अपना आशीर्वाद दिया। बस अब आप और आशीर्वाद दीजिए। और आपने जितनी बातें कही, काफ़ी मतलब मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है भोजपुरी में आए, 2 साल ही हुए हैं, लेकिन 2 साल में पहली बार कह सकती हूँ कि किसी ने भोजपुरी के लिए इतना पॉजिटिव बोला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। और अब मैं भोजपुरी की नहीं हूँ, मैं बॉर्न पुणे बॉटअप लखनऊ हूँ। भोजपुरी नहीं जानती थी शब्द। मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर, और मैंने अपना करियर यहीं पे दे दिया। लेकिन अभी कुछ टाइम तक ऐसा लगता था कि नहीं करना, नहीं हो रहा है। लेकिन अब आपकी बात, सर की बातें सुन के अब लग रहा है कि एक नया जोश आया है कि कर सकते हैं। जब सर इतनी अच्छी सोच रख सकते हैं तो सब लोग रखेंगे। भोजपुरी सच में आपने बहुत अच्छी बातें कही सर। और हम लोग भी एक कलाकार हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपनी जो भाषा है, अपने सब फिल्म्स को, सबको अच्छी से अच्छी पूरी मेहनत करके अच्छी से अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छा कॉन्सेप्ट लाए, अच्छे गाने हों। कि आज लोग बोल भी दे रहे हैं कि 2 वर्ड मतलब डबल मीनिंग हम लोग के सॉन्ग्स होते हैं, कल को वो लोग वो भी ना कह पाए, उस चीज़ की पूरी कोशिश करेंगे। बस यही कहूँगी। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भोजपुरी हमारी जो थीम है, अब इसमें सतबेहुला, आप जो है कोई भी आप अन्य गाने बजते हैं ना, आप नहीं। हमारे मंच पर जो है बहुत से लोग हैं गैर भोजपुरी के लोग आते थे, और वह जब मनोज तिवारी का कार्यक्रम होता था या तमाम हमारे दिनेश लाल यादव से लेकर मंच पर आते थे, जो भोजपुरी के लोग समझ नहीं पाते थे वो लोग भी गाड़ी रोक के हमारे मंच पर आते थे और कहते थे कि मुझे गाने तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी म्यूजिक, मुझे जिसकी जो धुन है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और केरला और तमिल के लोग जो है, आपको बताएं कि हमारे जो अभी नितिन गडकरी साहब हैं, हमारे सड़क परिवहन मंत्री, मैं मिला था उनसे, मिलके मैंने किया। उन्होंने कहा कि मैं रोज़ खाना खाने के बाद अपनी भोजपुरी की कुछ गाने मैं सुनता हूँ, और तब मैं जो है खासकर शारदा सिन्हा की, वो कह रहे थे कि मैं खाना खाने के बाद रात में आधा घंटा मैं गाना सुनता हूँ। तो आप समझिए कि भोजपुरी के आदमी भले वो पिक्चर को देखे या ना देखे, लेकिन जो इसके गाने हैं, जो इसके सारे वो हैं, वो इतने अच्छे लगते हैं कि अगर रास्ता में कहीं अगर गाना
अब सतबिउला हो, सुरठी हो, ब्रजभार हो, ये जितने भी गाने जो पुराने जो कल्चर जो रीति रिवाज था वो उसको ऐसा था जैसे शादी ब्याह है। आज भी अन्य संस्कृति लोग अपने भले भूल जाए। मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूर गया था, लेकिन धोती कुर्ता पहन के अभी भी वहाँ साड़ी पहनी जाती है। वहाँ परिछावन, चुमावन सारे चीज़ होते हैं। वहाँ जो है हरिस गाड़ी जाती है, शादी ब्याह में मटकुड़वा होता है, सारे संस्कार होते हैं। तो आज भारत से कोई भी बाहर गया है अपने संस्कार को नहीं भूला है। इसलिए जो भोजपुरी जो पिक्चरें बन रही हैं उसमें संस्कार से लेके सब कुछ है, और इसीलिए ये मार्केट दिनों दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। और पूरे मेरी शुभकामना है कि सारे भाषाओं से सारे पिक्चर जितनी भी बनी है उसमें सबसे भोजपुरी हमारा सुपरहिट हो, सबसे आगे जाए, पूरे दुनिया में छाए। हम लोग का यही प्रयास है अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म के डायरेक्टर साहब संजय श्रीवास्तव जी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में जो एक बीड़ा उठाया है इस फिल्म का निर्देशन करने के लिए? बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो अच्छा, हाँ, देखिए डायरेक्टर जो होता है वो भोजपुरी का जो पिक्चर का सबसे बड़ा जान वही होता है। डायरेक्टर के निर्देशन में ही सब कुछ जो है, सारे जो पिक्चर की जो वो सुपरहिट होगा या फ्लॉप होगा वो डायरेक्टर पर ही निर्भर करता है। उसकी स्क्रिप्ट और डायरेक्टर उसके एक्शन पर ही जो है, जितने कलाकार होते हैं उसके एक्शन पर ही वो रिएक्शन करते हैं। तो डायरेक्टर का मेन भूमिका रहती है। जिस तरह शरीर में हर्ट है उसी तरह जो वो डायरेक्टर का उसमें रोल रहता है। उसी के डायरेक्शन में ही सारे जो पिक्चरें बनती हैं और वो सुपरहिट होती हैं। तो इनकी हमारी शुभकामना है, और ये बहुत ही सोचे समझे और बहुत ही महीनी चीज़ को, जिसको कहते हैं ना महीन से महीन, छोटे से छोटे चीज़ को उसमें ये डालेंगे और डाल के इसको सुपरहिट बनाएंगे। हमारी शुभकामना है। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना टाइम निकाले आए यहाँ पे प्रोग्राम में। और दूसरी बात ये है कि ये फिल्म समर फिल्म ने हमारे ऊपर जो भरोसा दिखाया है उसको, उस भरोसे को मैं कायम रख सकूं, जिससे कि ये फिल्म अच्छी बने और आगे भी ये सिलसिला चलता रहे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो इतना भव्य लेवल पे बड़े पैमाने पे फिल्म का मुहूर्त हुआ है? ऐसा मुहूर्त तो मैंने कम ही देखा है कि इतना भव्य और अच्छा मुहूर्त, और जो भी अरेंजमेंट हुआ है समर फिल्म की तरफ से वो बहुत ही अच्छा है। फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म क्या है जिससे कि नाम है फाइटर किंग? समर जी को किस रूप में आप पर्दे पे उतारने वाले हैं? बता दीजिए, कुछ बता दीजिए फाइटर किंग मतलब हीरो, हमारा एक हीरो जो है वो देश प्रेमी है, उसको बुराइयां नहीं देख सकता, वो अच्छाई के लिए, सिस्टम में जो खराबी है, समाज में जो विकृतियां हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो हर चीज़ के लिए फ़ाइट करता है। इसलिए उसका नाम दिया गया है फाइटर किंग। जी।